बहुत दूर किसी शहर में एक बड़ई की दुकान थी। वो सारा दिन अपनी दुकान में लकड़ी काटता या कीलें ठोकता नजर आता था। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत फर्मा बरदार लड़का था। जल्द ही काम सीख कर वो काम में बाप की मदद करने लगा, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो अपने काम से बेजार हो गया। जावेद बिसाम बहुत दूर किसी शहर में एक बड़ई की दुकान थी। वो सारा दिन अपनी दुकान में लकड़ी काटता या कीलें ठोकता नजर आता था। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत फर्मा बरदार लड़का था। जल्द ही काम सीख कर वो काम में बाप की मदद करने लगा, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो अपने काम से बेजार हो गया। बाप से कोई चीज बनाने को देता तो वो बेदिली से उसे शुरू करता। अभी काम पूरा भी ना होता कि वो हाथ रोक लेता और उठकर बाहर निकल जाता। बाप परेशान था कि वो ऐसा क्यों करता है। आखिर एक दिन उसने हसन से इस रवैये का सबब पूछा तो हसन बोला, बाबा, मैं ये दरवाजे खिड़कियां और मेज कुर्सियां नहीं बनाना चाहता, मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। बाप ने हैरत से इसकी बात सुनी और पूछा कि वो क्या बनाना चाहता है, लेकिन हसन के पास इसका कोई जवाब न था, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या बनाना चाहता है। आखिर बाप ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। हसन इसका इकलौता बेटा था और वो उसे बहुत चाहता था। दिन गुजरते रहे। हसन रोज दुकान पर आता, बाप को काम करता देखता, फिर उठकर कहीं चला जाता। वो हर वक्त सोच में गुम और उदास रहता, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि वो काम में अपने बाप की मदद नहीं कर रहा। एक दिन शाम के वक्त हसन दुकान में खामोश बैठा था। बाप शहर के एक अमीर आदमी के लिए एक आलीशान कुर्सी बना रहा था। जब वो बहुत थक गया तो उसने काम खत्म करके घर जाने का फैसला किया और हसन से बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद करके आ जाना। वो रुका, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, अगर दिल चाहे तो इस कुर्सी के दोनों बाजू बना देना। मुझे ये कुर्सी जल्दी दीनी है और काम बहुत ज्यादा है। ये कहकर वो दुकान से बाहर निकल गया। हसन ने कुर्सी को देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, ये कुर्सी बनाना कौन सा कमाल है, और सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। इसने उठकर चिराग जलाया और दोबारा बैठ गया। घर जाने को इसका दिल नहीं चाह रहा था। इसी तरह न जाने कितना वक्त गुजर गया। उसे नींद आने लगी तो इसने घर जाने का इरादा किया। अचानक वज़र रखने की अलमारी पर से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। इसने नजर उठाई तो किसी को इस पर चलते देखा। इसे लगा कि वो चूहे हैं, लेकिन वो इंसानों की तरह चल रहे थे। उन्होंने पतली सी रस्सी का गोला नीचे फेंका और उसके जरिए से एक एक करके नीचे उतरने लगे। वो 3 बोने थे। हसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इसने आंखें मिलकर दोबारा देखा। वो इसके सामने मेज पर उतर आए थे। पहला बोना एक शोख नौजवान, दूसरा सफेद लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा था और तीसरी मोटा सा चश्मा लगाए एक बोनी थी। आप लोग कौन हैं? हसन ने हिम्मत करके पूछा। नौजवान आगे बढ़ा और बोला, मैं काम हूँ। बूढ़े ने कदम बढ़ाकर कहा, मैं तजर्बा हूँ। फिर बोनी ने दीद बड़े घुमाए और कहा, मैं अक्ल हूँ। क्या मतलब? हसन की समझ में कुछ नहीं आया। तजुर्बे ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, हम तीनों दोस्त हैं, हम हमेशा साथ साथ रहते हैं, अगर कभी अलग भी हूं तो कुछ दिनों बाद मिल जाते हैं। हसन ने कहा, मैं अब भी आपकी बात नहीं समझा। तजर्बा अलिफाचक कर एक हथौड़े पर बैठ गया। काम और अक्ल इसकी हरकत पर मुस्कराया। बुरा तजर्बा बोला, जब कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले वो काम शुरू करता है, तो मेरा ये नौजवान दोस्त इसके साथ लग जाता है। कुछ अरसे बाद में यानी तजर्बा इसके पास आ जाता हूँ। तजुर्बे के आने से मेरी ये बहन अक्ल आती है और वो अपना काम ठीक तरीके से करने लगता है। हसन ने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तजुर्बा बोला, हमें पता चला है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम हमारी तरतीब खराब कर रहे हो। तुम काम शुरू करते नहीं और अक्ल को आवाजें देते रहते हो। अक्ल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए मुंह बनाया। हसन अलिफाल लेकर बोला, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तजुर्बे ने गहरी सांस ली और बोला, सुनो, तुम कोई अहम चीज बनाना चाहते हो लेकिन नहीं बना पा रहे हो। हाँ, ये बात ठीक है, हसन शर्मिंदगी से बोला। इसकी वजह यह है कि तुम बगैर जीना चले ऊपर जाना चाहते हो। हसन ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसकी समझ में उनकी बातें आने लगी थी। बोना मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए, चाहे जैसा भी काम हो। किसी गरीब की चारपाई के पाए बदलने हों या किसी बुढ़िया को सर्दी से बचाने के लिए खिड़की जैसी मामूली चीज बनानी हो, तुम बस काम करो। कुछ अरसे में तुम्हें तजर्बा हो जाएगा और फिर अक्ल खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर शायद तुम कोई अनोखी चीज भी बना लो। जबकि मेरे नज़दीक तो वो मामूली तख्ती भी बहुत अहम है जिस पर लिख कर पर इल्म हासिल करते हैं। हसन सर हिलाने लगा। बात इसकी समझ में आ गई थी। वो बहुत शर्मिंदा था। वो बोला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं।
बोना बोला, उम्मीद है अब तुम तरतीब अदाल रखोगे। ये कहकर वो तीनों जिस तरह आए थे इसी तरह वापस लौट गए। हसन एक नए अज़्म के साथ उठा और कुर्सी के बाजू बनाने लगा। जब वो बन गए तो दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन जब बाप दुकान पर आया तो हसन के किए हुए काम को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर सारा दिन अपने हसन को जो काम भी करने को कहा वो उसे शौक से करता रहा। बाप हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। दिन गुजरते रहे। 1 साल बीत गया। एक दिन बाप ने महसूस किया हसन रात को दुकान के अंदरूनी हिस्से में रुक कर कोई काम करता रहता है। वो इस चीज पर कपड़ा डाले रखता था। बाप ने पूछा, तुम क्या कोई खास चीज बना रहे हो? जी अब्बा, हसन ने अदब से कहा। क्या तुम मुझे दोगे? हसन कुछ सोचता रहा, फिर मेरे से बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसे मुकम्मल होने के बाद दिखाना चाहता हूँ। बाप ने गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। हसन दिन भर दुकान के काम करता और जब बाप रुखसत हो जाता तो वो अपने काम में मसरूफ हो जाता। इस तरह 1 महीना गुजरे गया। आखिर एक दिन हसन ने खुशी से झूमते हुए बाप को बताया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। दोनों दुकान के अंदरूनी हिस्से में आए। हसन ने कपड़ा हटाया तो बाप ने देखा कि लकड़ी का एक सिपाही तना खड़ा था। ये क्या है? बाप ने कुछ न समझते हुए पूछा। हसन ने सिपाही को उठाया और उसका रुख दीवार की तरफ कर दिया। फिर इनकी कोई गुलदाल बाई। अचानक सिपाही में हरकत हुई। उसने तरकश से तीर निकाला और कमान में चढ़ाकर दीवार पर मारने लगा। बाप का मुंह हैरत से खुल गया। लकड़ी का सिपाही तेजी के साथ तीर चला रहा था। वो उधर उधर धीरे धीरे घूम भी रहा था। तुमने कैसे बनाया? बाप ने पूछा। हसन मुस्कुराकर बोला, उसे बनाने में मेरे 3 दोस्तों ने मदद की। कौन से दोस्त? कामीन, तजर्बा और अक्ल, हसन ने जवाब दिया। बाप उसकी बात समझ गया। उसने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? हसन बोला, मैं इसे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश करूंगा। आपको मालूम है पड़ोसी दुश्मन मलिक अक्सर हम पर हमला कर देता है। इससे ज्यादा तादाद की वजह से बरतरी हासिल है। लकड़ी के ये सिपाही हमारे सिपाहियों की तादाद बढ़ा देंगे और हम उनका मुकाबला कर सकेंगे। हसन की बात सुनकर बाप बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो लकड़ी का सिपाही लेकर दरबार में हाजिर हुए। हसन ने सिपाही की कारकर्दगी दिखाई। बादशाह हैरान रह गया। वो सोचकर बोला, क्या तुम ऐसे और सिपाही भी बना सकते हो? जी हाँ हुजूर, हसन ने जवाब दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक बड़ा कारखाना बनाया जाए जहां सिर्फ लकड़ी के सिपाही तैयार होंगे और 100 दूसरे बड़े हसन की निगरानी में काम करेंगे। दूसरे दिन से ही काम शुरू हो गया और अगले 2-3 महीनों तक लकड़ी के सिपाही बनते रहे। इसी दौरान अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया। हसन के मुल्क की फौज ने बहादुरी से उनके हमले को रोका और दिलेरी से लड़ने लगे। एक दिन हसन दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से अर्ज किया कि वो वक्त आ गया है कि हम अपने लकड़ी के सिपाही सरहद पर भेज दें। चनानीचा लकड़ी के सिपाहियों को बैलगाड़ियों में लाकर सरहद पर भेज दिया गया। फौज के सिपा सालार ने उन्हें कतारों में खड़ा किया। सामने दुश्मन की फौज मौजूद थी। जंग शुरू हुई। जब लकड़ी के सिपाहियों ने तेजी से तीर बरसाने शुरू किए तो दुश्मन के सिपाही घबरा गए। उन्हें इतने शदीद हमले की तवक्को नहीं थी। वो पीछे हट गए। हसन की फौज के असल सिपाही जो लकड़ी के सिपाहियों के पीछे खड़े थे उन्हें और आगे ले गए और दोबारा शदीद हमला किया। दुश्मन के पावे उखड़ गए। उनका बहुत जानी नुकसान हुआ। आखिर वो पसपा हुए और पलटकर मैदान जंग से फरार हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वो वक्फे से हमला आवर होते रहे, लेकिन उन्हें हर बार शिकस्त हुई। आखिर वो समझ गए कि अब उनकी बरतरी खत्म हो गई है। उन्होंने सुलह कर ली। फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। बादशाह ने हसन को खूब इनामों इकराम से नवाजा। हसन इसने इसका रनमे पर बहुत खुश था क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था।